जीतने का मज़ा तब आता है जब आपके हारने का इंतज़ार सभी लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सर आज आप लोगों के लिए फिर से हिस्ट्री एमसीक्यू का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं, जो कि जो है मेडिवल हिस्ट्री से होने वाला है। और इसमें कुल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपके पेपर से उठाए गए हैं और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और किस लैंग्वेज में पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष उत्कर्ष प्राप्त किया? तो अकबर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर के समय में हुआ था। आगे चलते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी में दिया? तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो उसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे। और जहांगीर जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी तुजुक ए जहांगीरी में तुजुक ए जहांगीरी में इसके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? रफ़ी उल दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह है। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहादुर शाह है। कब? 1720 ईस्वी में हसनपुर की लड़ाई में क्या हुआ था? हराया गया था सैयद भाइयों को। कौन हराया था? मोहम्मद शाह ने। आगे चलते हैं। इनमें से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, भास्कर, लल्ल और ब्रह्मगुप्त। तो इसके लिए किसके लिए पूछा है? बीजगणित के लिए। तो कौन हो जाएगा? भास्कर। भास्कर का पूरा नाम क्या है? भास्कराचार्य। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भास्कर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स, बेंटिक, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। दोस्तों उसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। यही क्या हुआ था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में निम्न में से कहाँ उतरा था? कोचीन बंदरगाह, कालीकट, मंगलोर, गोवा। तो कहाँ पे यह उतरा था? कालीकट बंदरगाह पे उतरा था 1498 में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था और पानी की जहाज से यह कालीकट बंदरगाह में आया था समुद्री मार्ग के द्वारा। ठीक है, और यहाँ से जो है ढेर सारे मसाले खरीद कर ले गया था और वहाँ पे 100 गुने दाम में बेचता था। आगे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में निम्न में से कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में निम्न में से कौन हुआ? तो वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बारकोलेम्यू डियाज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। क्या पूछा है? प्रथम गवर्नर भारत में निम्न से हुआ। तो कौन बना था? यह पहला गवर्नर कौन बना था पुर्तगाली का? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा बना था। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह में उतरा तो निम्न में से किसने
उसका स्वागत किया। केन्नानूर के कोलाथिरी ने, कोचीन के नायर ने, कालीकट के राजा जमोरिन ने, त्रावणकोर के त्रिवेदी ने। तो इसका जो स्वागत कौन किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। निम्नलिखित में से हुमायूंनामा किसने लिखा था? रोशन आरा बेगम, गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम। तो कौन लिखा था भैया? तो ये लिखने वाले हैं गुलबदन बेगम। जो गुलबदन बेगम है ये बाबर की बेटी थी, बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। कौन? गुलबदन बेगम। इन्होंने क्या लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था। कई बार पेपर में पूछा गया है। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल साम्राज्य कौन था? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। इनमें से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो जय सिंह द्वितीय ने, शाहजहां ने, अकबर ने, सूरजमल ने। तो कौन बनवाया था भैया? जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। जंतर मंतर का दूसरा नाम क्या है? वेधशाला। जय सिंह द्वितीय ने 5 जगह वेधशालाएं बनाई थी, यानी कि 5 जगह जंतर मंतर बनाए थे। सबसे पहले जो बनाया गया था वह दिल्ली में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? दिल्ली में बनाया गया था। इसके बाद कहाँ बनाया गया था? उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर। ठीक है ना? दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, आगरा। भैया यहाँ तो हम घूमे हुए हैं। कौन सी जगह है? लखनऊ, लखनऊ में है। अब बात आती है कि बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया कौन था? तो बड़ा इमाम बाड़ा बनाने वाला था, उसका नाम था नवाब आसफ उद दौला। ये बनाया गया था 1786 में। 1786 और 91 भी देता है, 1791। बड़ा इमाम बाड़ा यहीं इसे ही बोलते हैं भूल भुलैया भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भूल भुलैया भी बोलते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह निम्न में से कौन था? हरचरण दास, खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काशीराज पंडित। और काशीराज पंडित ने क्या किया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई देखा था। कौन बताएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था? काशीराज पंडित की पानीपत की तीसरी लड़ाई का जो प्रूफ है वह उसकी पुस्तक है, पुस्तक बखार में मिला था। पुस्तक का नाम क्या है? बुखार नहीं है, बखार है। बखार में इसका वर्णन मिलता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति निम्न में से किस संधि से हुई थी? सूरत की संधि, पेरिस की संधि, बेसिन की संधि, एला सापेल की संधि। तो यह है कौन सी संधि में हुआ था? पेरिस की संधि में हुआ था। ठीक है ना? आगे चलते हैं। इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? बीरबल, अब्दुल फजल फैजी और अब्दुल नबी खां। तो इसमें से लिखने वाला कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है ना? बीरबल भी इसी में थे। आगे चलते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? राणोजी सिंधिया, माधवराज सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राणोजी सिंधिया हो जाएगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना कौन किया था? राणोजी सिंधिया। इनमें से कौन सुमेलित है? एलोरा, शक, खजुराहो, चंदेल, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खजुराहो, चंदेल। यानी कि खजुराहो मंदिर कौन बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था, जो कि कहाँ पे स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। मिर्जा गालिब निम्न में से बादशाह के समय में था? जहांगीर,
बहादुर शाह जफर, अकबर और अकबर द्वितीय। तो यह था बहादुर शाह जफर के समय में था। और मिर्ज़ा गालिब को उस समय दबीर उल मुल्क और नज्म उल दौला के खिताब से नवाजा गया था। ठीक है ना, दबीर उल मुल्क नज्म उद दौला की खिताब से जो है मिर्ज़ा गालिब को नवाजा गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हवा महल कहाँ अवस्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़, जयपुर। तो कहाँ स्थित है यह? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर, राजस्थान। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय। तो कौन किया था? शाह आलम द्वितीय ने विशेषाधिकार फरमान जारी किया था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा, अकबरनामा, इकबालनामा, सकीनत उल औलिया। तो दोस्तों सही बात क्या हो जाएगा इसका आंसर? रज्मनामा। ठीक है ना। और रज्मनामा का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। क्या होता है? युद्ध की पुस्तक। सन 1570 में फतेहपुर सिकरी में स्थापित मकतब खाना या अनुवाद खाना में महाभारत का अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तालिकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो भैया पानीपत के प्रथम युद्ध से ही क्या हुआ था? मुगलों की नींव पड़ी थी। बाबर जो है क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल शासक की नींव डाल दी थी। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वास्को डी गामा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, रॉबर्टो डी नोवेली, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है ना। निम्नलिखित में से वह कौन पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर स्थित है? कोणार्क में, खजुराहो में, गया में, पुरी में। तो भैया सूर्य मंदिर बहुत फेमस है। कहाँ पे स्थित है यह? कोणार्क में है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के निम्न में से किस सुल्तान से गोवा छीना? बीजापुर के निम्न में से किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो ऑप्शन है अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुई? अंकोर वाट मंदिर, बटगुहा मंदिर, कामाख्या मंदिर, श्री मरियम्मन मंदिर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अंकोर वाट मंदिर। शेर शाह की महानता का द्योतक निम्न में से क्या है? श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार,
हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। तो क्या था इसका? प्रशासनिक सुधार था महानता का द्योतक। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? फ्रांसीसियों के द्वारा, डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। ये किया गया था पुर्तगालियों द्वारा, और यही यही बकलोलवा आया था वास्को डी गामा पानी की जहाज लेकर समुद्री मार्ग के द्वारा कालीकट बंदरगाह पर उतरा था 1498 में। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सरोद, सितार, वीणा, तबला। तो कौन सा भैया? वीणा। वीणा वाली वीणा बजाना, गाना सुने ही होंगे। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में निम्न में से किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, राजा जमोरिन से, इंग्लैंड से। तो किससे छीना था यह? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ठीक है ना। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य निम्न में से क्या था? काली मिर्च का अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, राज्य स्थापित करना, धर्मांतरण करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उद्देश्य क्या था? काली मिर्च का अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना। ठीक है ना। इस बकलवा आए थे, काली मिर्च के चक्कर में आए थे और वहीं रुक गए थे। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? नूनो दा कुन्हा, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, फ्रांसिस्की डे अल्बुकर्क, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्न पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने, माधवराव ने, बाजीराव प्रथम ने, बालाजी विश्वनाथ ने। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार निम्न में से कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, रघुजी भोसले, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। निम्न में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नूनो दा कुन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय निम्न में से कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय निम्न में से कौन से नगर में कैद थे? कानपुर, आगरा, दिल्ली, ग्वालियर। तो आगरा के किले में यह क्या थे? आगरा नगर में क्या थे? यह कैद थे। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुभूति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से, औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर से। ठीक है ना। आपको बता दें, जो है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और सन 1603 में जो है एलिजाबेथ की मृत्यु होती है। सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है जहाज़ लेकर के जो है एलिजाबेथ का मुख्य सेनापति भारत आता है, और सन 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? स्थापना होती है सूरत में, जहांगीर से परमिशन लेने के बाद। वह निम्न में से कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था?
वह निम्न में से कौन से नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? सैयद बांदा, अफजल खां, इनायत खां, शाइस्ता खां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अफजल खां। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, निम्न में से कौन है? सर जॉन सोर, सर टॉमस रो, माल्टा बिता, सर जोन्ड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः कहाँ किया गया था? अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, डच द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों द्वारा। क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों द्वारा। निम्न में से किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? भारमल, सवाई जय सिंह, मान सिंह, अजीत सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह। इनमें से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली। कौन हो जाएगा? पुर्तगाली। भारत के समुद्री मार्ग की खोज निम्न में से किसने की? टॉमस मूर, कोलंबस, मैगल्स, वास्को डी गामा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। यही आया था जो है भारत में कालीकट बंदरगाह में आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह में, जिसका स्वागत वहाँ के राजा जमोरी ने किया था। कब आया था? 1498 में समुद्री मार्ग के द्वारा आया था यह। सरजामी प्रथा निम्न में से किससे संबंधित थी? कुतुबशाही प्रशासन, मराठा भू राजस्व व्यवस्था, तालुकदारी प्रथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुबशाही प्रशासन। क्या हो जाएगा? कुतुबशाही प्रशासन। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण कहाँ स्थित है? दतिया में, ओरछा में, ग्वालियर में, खजुराहो में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दतिया में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम निम्न में से कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट, केन्नानूर, पुलिकट, कोचीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो भारत में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन सोर, लॉर्ड मार्क्विज ऑफ हेस्टिंग्स, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। इसका हम एक ट्रिक बताए थे। ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल CR गोपालाचारी। ये सब जो भी है सब क्या है? ट्रिक है।
और बाद वाला क्या रहेगा, जिसे रॉबर्ट के बाद वारन हेस्टिंग आया है, तो बंगाल का ये अंतिम गवर्नर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, अमेरिका। वास्को डी गामा, देखिए ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। और पुर्तगाली जितने भी लोग होंगे उनके अंत में डी गामा वगैरह जरूर आता है, ठीक है ना, माँ शब्द, और डी और माँ शब्द लास्ट में जरूर आता है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, अकबर, शिवाजी। तो यह किससे संबंधित है? चेतक, ठीक है ना। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। चेतक बहुत ही बहादुर था। चलिए, तो किससे संबंधित यह है? राणा प्रताप से संबंधित है। दोस्तों, था ये आज का 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का MCQ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे इसमें। यदि आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होने वाला है। और आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ आपका टेस्ट जो बहुत ज़रूरी है, MCQ बहुत ज़रूरी है। कारण यह है कि जहाँ तक कंपटीशन की पढ़ाई का ये तरीका माना जाता है कि 50% पढ़ने से आता है, 50% टेस्ट या MCQ सॉल्व करने से आता है। MCQ से ये जानकारी मिलती है कि हमारे पेपर में क्वेश्चन से कैसे मिलने वाले हैं, और जो पढ़ाया जाता है वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ाया जाता है, ना कि MCQ पॉइंट पढ़ाया जाता है। दोस्तों, MCQ वगैरह जरूर देखा करिए। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।